श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भूत भावन भगवान भोलेनाथ, मां जगत जननी परांपार शक्ति भवानी पार्वती आप सबके हृदय में विराजमान हैं। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कल की कथा में जैसे आपने सुना कि व्यक्ति तन मन वचन मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। पवित्र होगा क्या बढ़ेगा? पुण्य। पुण्य बढ़ेगा तो भक्ति में मन लगेगा। कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि गुरुजी मन तो सोचते तो बहुत हैं कि हम भक्ति में हमारा मन लग जाए, मन लगता ही नहीं। माला घूमती रहती है, मन और कहीं उलझा रहता है। क्यों? पुण्य घट गए, पाप बढ़ गया। जिस व्यक्ति का पाप ज्यादा हो जाता है, पुण्य रह जाते हैं कम, उस व्यक्ति का मन भगवान में तो कम लगता है और दुविधा में ज्यादा रहता है। हर पल वो व्यक्ति एक ही बात सोचता रहता है कि मेरा कोई नहीं। क्यों? पाप बढ़ गया। पाप बढ़ गया, पुण्य घट गए। पुण्य बढ़ाओ। पुण्य कैसे बढ़ेंगे? दान करो, मीठा बोलो, क्रोध कम करो, आलस को त्याग दो, काम ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा काम करके किसी को बुलाना मत दो, बड़े बुजुर्गों के डांट को सहन करो और उनकी सेवा करो। मंदिर जाओ, भगवान की वहाँ सेवा करो, साफ सफाई करो, गुरुजनों की डांट सहन करो। रोज एक बात उनकी नई सुनो, सीखो, मानो, उसके ऊपर चलो, परोपकार करो। आज पड़ोस वालों से कभी झगड़ा मत करो, किसी की निंदा चुगली मत करो, ज्यादा सोना नहीं, ज्यादा हाय हाय करना नहीं, पुण्य बढ़ेंगे। मर्यादा का पालन करो, मर्यादा से। गुरु जी हैं तो गुरु जी के साथ व्यवहार भी गुरु जी के जैसा ही होना चाहिए। हंसी मजाक किसी से कर रहे हो तो हंसी मजाक में हिसाब का ही होना चाहिए। अभद्रता नहीं, मर्यादा को उल्लंघन करके नहीं। तो
तो क्या होगा, ऐसे काम जब आप करोगे उनसे बढ़ेंगे आपके पुण्य। पुण्य बढ़ने से मन भगवान में लगेगा, भजन में लगेगा तो भगवान मिलेगा। पुण्य को बढ़ाते नहीं, सोचते हैं भगवान मिल जाएंगे। पुण्य को बढ़ाओ, मन भगवान में लगेगा। कोशिश करो रोज पाप से बचो, पाप से डरो, पाप से घृणा करो, पाप से नहीं। गलत काम मेरे प्रभु मेरे हाथ से मत कराओ। मेरी आंख से, मेरे कान से, मेरी जीभ से, वाणी से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से कोई गलत पाप ना हो। मेरे विचार में कोई गलत बात ना आए, मेरी संगत में गलत आदमी जुड़े नहीं, कोई भीड़ की जरूरत नहीं। ढंग के लोग हों, 2-4 ही लोग हों जो अपना भी मान इज्जत का ख्याल रखें, हमारे भी मान सम्मान का ख्याल रखें। ऐसे लोग होने चाहिए। ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने से कोई लाभ नहीं। करना क्या है, भीड़ तो वोटों वालों को चाहिए। हमने कोई राजनीति में जाना नहीं, राजनीति से हमारा कोई किसी जन्म का कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। भक्ति का एक नाता है, ओम नमो नारायण का नाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। ओम नमो नारायण तक है हमारा रिश्ता बस। किसी से करी जाए तो करो, नहीं करी जाए तो अपना जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा फल मिलता रहेगा। नारायण नारायण करोगे तो नारायण अजामिल जैसे पापी भी कर गए, नारायण नारायण बोल के। करना क्या है, पुण्य को बढ़ाओ, पाप से बचो। उससे क्या होगा, आपके मन में भक्ति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति का प्रदान आपको मिलेगा, भगवान के दर्शन आपको मिलेंगे। पाप से जो आदमी डरता ही नहीं, उसकी भक्ति दिखावा बन के रह जाती है, कुछ काम नहीं आता। पाप से डरना जरूरी है। ना पता हो भगवान एक बार माफ भी कर देते हैं। और जो रोज रोज संत समझा रहे हैं तो पता चल गया। चंचुला को पता नहीं था तो उसके अपराध क्षमा हो गए। अब शिव पुराण की कथा भी सुन ले तो पाप भी करता रहे, सुबह 2-2 घंटे पूजा भी करे भगवान की और पाप भी करता रहे दिन भर। अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। किसी का कुछ जाता नहीं, नुकसान चोर चार ठग बदमाश, दूसरे का कुछ नहीं, अपना ही बिगाड़ रहा है, अपना जन्म को नरक बना रहा है, अपने आदत को बिगाड़ रहा है, भगवान की और संसार की नजरों में गिर जाता है, खुद की नजर में गिर जाता है, दूसरों की तो बात छोड़ो। पुण्यों को बढ़ाओ, ये बात को याद रखो। अपने द्वारा ऐसा काम किया जाए, रूटीन से, नियम से, नित्य, हर रोज, प्रतिदिन, नियम ना छूटे, कर जाओ। चाहे कथा सुनने का ही लगा लो, पूजा करने का, मंदिर आने का, माला जपने का, सुबह 4 बजे उठने का, गौ माता को रोटी देने का, एकादशी के व्रत का, तुलसी मैया को जल चढ़ाना और रोज उसके 2 पत्ते प्रसाद में, चरणामृत में किसी भी तरीके से ले लेना, बेलपत्र का
भगवान शिव को अर्पण करना, बिल्व पत्र को ग्रहण करना प्रसाद समझ के। आंवला की पूजा भगवान को अर्पण करना, आंवले का सेवन करना, इनकी पूजा ऐसे नहीं होती। भगवान के वृक्ष हैं ये, भगवान इनमें वास करते हैं। दवाइयां खाने की जरूरत नहीं। तुलसी बिल्वनिम वैष्ठ्यजम वीरे राम अलय शुभे पंच बिल्व में लिखा। पांचों में ऐसे हैं, तो ऐसा है, कोशिश करो, पुण्य करो और पाप से डरो। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नहीं होता। भक्ति तो दूध के जैसी है, पाप खटाई के जैसा है। अब दूध रूपी भक्ति को संभाल के रखना है। दूध को तो खटाई तो एक बूंद, अब बूंद की भी जरूरत नहीं, पास में भी रख दो तो ही खट्टा हो जाता है। फ्रिज है आजकल तो सबके घरों में, पता होगा, एक एक कैबिन में उसको रख दो, उसको भी और उसको भी। दूध को, दही को, दूध खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो गया? पास में रखा था दही के, उसकी खटास उसमें आ गई। भक्ति तो बड़ी निर्मल वस्तु है, कर तो लेते हो, संभाल के आते नहीं। संभालो, धीरे धीरे अभ्यास करो, सीख जाओगे। समय अपना एक एक कदम आगे बढ़ाओ। अब की बार एक हफ्ता मैंने क्रोध नहीं करना, अगली बार 15 दिन क्रोध नहीं करेंगे, अगली बार 1 महीना क्रोध नहीं करेंगे, 1 हफ्ता के लिए चुगली बिल्कुल नहीं करेंगे, 1 हफ्ता के लिए एक हफ्ता करके सारे काम नियम बनाओ, अपना परहेज करो। जो अपने अंदर कमी है अपने आप को पता रहती है, दूसरा कहेगा तो दुख लगेगा। अपने को खुद ही पता है अपने अंदर क्या दोष है। सुबह लेट से उठते हैं, देर से उठते हैं, ये भी एक दोष है। भोजन करते समय बोलते रहते हैं, ये भी एक दोष है। भोजन कर भी लिया और फिर उसमें 70 नुक्स निकालते हैं, ये भी एक दोष है। अपने बच्चों की ही निंदा करते हैं, सबसे बड़ा दोष है। दूसरों के चाहे भगवान के भाई हैं वो पार नहीं, अपने ही बच्चे रोटी देंगे। रूखी दो सूखी दो, रहना उन्हीं के पास है। तो सीधा सा मंत्र पकड़ लो, अपने बहू की अपने बच्चों की तो बड़ाई करो बस। हाँ, समझाता तो बहुत हूँ, आप समझ में आएगी आपके नहीं आएगी वो आपको बुद्धि है। बुराई करके आपको कौन सा गोल्ड मेडल मिलेगा? गुण गाओ, हमारे बहू बहुत अच्छी है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे पोते बहुत अच्छे हैं। हाँ, गुण गाओगे ना, सेवा हो जाएगी। मंत्र बता रहा हूँ सीधा सीधा, गुण गाओ, सच्चे झूठे गाओ, उनमें एक भी गुण नहीं है फिर भी गुण गाओ। अपने ही तो हैं वो, उनकी बुराई दूसरे लोग करेंगे, तुम्हारे को फिर दुख आएगा बड़ा। और तुम करते हो तो बड़ी लगन से करते हो। उनकी प्रशंसा करो, बड़ाई करो। हाँ, बाहर वाले भी सोचें कि ये तो एक हैं, ये तो माँ बेटा बेटी बहू पति सब ये तो एक है, ये तो गुण गाते हैं। बीच में बाहर का कोई नहीं घुसेगा। लड़ाई झगड़ा कराने वाला कोई बीच में हिम्मत नहीं घुसेगी। जब तुम बुराई शुरू कर दोगे तो अगले वाले भी करेंगे, हाँ जी हमने भी देखा था, ऐसा ही है जो आप तो कह रहे हैं, सच कह रहे हैं।
ये नहीं करना। पुण्य कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले उपाय है पुण्य बढ़ाने का, शुद्धि रखो घर में। शुद्धि, हर काम में शुद्धि, हर बात में शुद्धि, बोलने में शुद्धि, खाना भोजन प्रसाद ग्रहण करने में शुद्धि, भगवान की आरती पूजा करने में शुद्धि, पाठ पूजा में शुद्धि, वस्त्र पहनने में शुद्धि, अपने आसन बिस्तर को पूरी तरह से शुद्धि, स्नान ध्यान करना है तो उसमें पूरी शुद्धि, भंडार भोजन में बिल्कुल ही ज्यादा ही शुद्धि। शुद्धि का पहला काम है। आपके मन में पक्का कन्फर्म 24 घंटे होना चाहिए, मेरे हाथ मेरे पैर शुद्ध हैं। अशुद्ध भी हों तो भी बार बार धो लेना चाहिए, भगवान के काम में लगेंगे। शुद्ध भी हों, स्नान करके भी हम पूजा करते हैं तो भी पूजा में भी जल लेके बैठो, वहां फिर धो लो। इतनी देर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाता है, आंख के, नाक के, मुंह के, कान के, तुरंत ही। शुद्धि बड़ी चीज है। तो कल जो कथा आप सुन रहे हैं उसमें यही बात हमने बताई कि शुद्धि परम आवश्यक है। कुछ ऐसी तिथियां भी होती हैं जिनमें दातन करना निषेध होता है। कुछ ऐसी तिथियां भी होती हैं जिनमें नाखून काटना भी निषेध है। कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें तेल लगाना भी मना होता है। कुछ ऐसे भी तिथियां हैं चौर कर्म कराना भी वर्जित होता है। उनका कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनमें वस्त्र धोना भी मना होता है। अब इन बातों को जो बच्चे कहते हैं ना हम तो पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पाप करते हैं। अन्यों को समझो। तो एक बात के लिए वो संयम के लिए है, वो देखना चाहते हैं संत लोग, गुरु लोग, माता पिता, ये अपने अपने जिद पुगाता है या दूसरों की भी सुनता है। गुरु भी तो देखते हैं। जिद पुगाने का मतलब क्या है कि नहीं हम तो रोज धोएंगे कपड़े, हम तो रोज काटेंगे नाखून, हम तो रोज करेंगे ये काम, हम तो दिन देखेंगे नहीं, रोज शोर गर्म करेंगे, अपनी दाढ़ी मूंछ रोज साफ करेंगे। हठ नहीं करना चाहिए। वो हठ नुकसानदायक है, वो आदत नुकसानदायक है। ऐसी आदत होनी चाहिए कि देखो जी कोई बात नहीं, शास्त्र की मर्यादा जरूरी है, कपड़ों का क्या है, रोज ही धोते हैं। एक दिन नहीं धोएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा साधारण हिसाब से भी जीना सीखो, साधारण हिसाब से भी जीना आना चाहिए। ये नहीं है कि आज मैंने ये सूट पहनना है तो यही पहनना, नहीं तो हम हल्ला गुल्ला मचाएंगे, जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो यही ड्रेस पहन के जाएंगे। घर वालों से भी झगड़ा, टेलर से भी झगड़ा, दुकानदार से भी झगड़ा, सबसे झगड़ा। इस सूट में कौन सा भगवान मिल जाएगा अलग से? शरीर ढकना है। 700 सूट पड़े हैं घरों में, रखने की जगह कम है, कपड़े ज्यादा। जो भी खोल के देखो दीवान भी भरे पड़े, अलमारियां भी भरी पड़ी, कपबोर्ड भी भरे पड़े, ट्रे सब स्टोर भी भरे पड़े, जगह ही तो नहीं, और एक भी फटता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक सूट कोई दिखा दे फटा हुआ, भाई ये तो फट गया ना,
बस ये 3-4 बार पहन लिया, आप रोज रोज कैसे पहने इसको? फिर लोग कहेंगे इनके पास है ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं, थोड़ा भगवान का नाम ले, थोड़ा सादा जीवन, ऊंचे विचार वाली स्थिति में आ जाओ। जीवन सादा, विचार ऊंचे। ऐसा नहीं कि जीवन तो चमक दमक, अब विचार गिरे हुए, गंदे विचार। वो पहनावा बड़ा अच्छा ना। मैंने एक दिन पहले भी बताई थी, एक व्यक्ति को बजाते थे वो संगीत में कुछ जैसे शहनाई वादक होते हैं, इतना अभ्यास उनका था, पूरी दुनिया में उनके जैसा किसी को बजाना नहीं आता था। वो वाद्य यंत्र पूरी विश्व में सबसे सुंदर बजाते थे। वो अपने भारत के ही थे, काशी के रहने वाले। उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी सबने मिलकर के भारत रत्न का पुरस्कार दिया, भारत रत्न बना। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, कितनी मेहनत करी होगी उस व्यक्ति ने। एक दिन वो अपने घर में बैठा, उसका पोता भी पास में बैठा, तो कोई बुलाने आया बाहर व्यक्ति। बोले महाराज जी, आपको कोई पास में कोई गाने बजाने वालों की मीटिंग हो रही है और आपको गुरु लोग हो, बड़े लोग हो, भारत रत्न आपको मिला है, तो जरा आपको बुला रहे हैं। वो जैसे बैठे थे ऐसे उठ के चल दिए। एक उन्होंने वो बंडी पहन रखी थी घर की, और दर्जी को पहनना छोड़ गए। लोग कम जानते हैं, पर माताएं तो जानते हैं, वृद्धा है। नीचे को पहनने वाली तो वो पहन रखी थी, और अपना लुंगी बांध रखी थी, चादरा। और वो चादरा जो उसने बांध रखा था वो थोड़ा फटा हुआ था। लेकिन वो आदमी कहता चलो कोई बात नहीं, अपने ही पास में जाना है, पड़ोस की बात है, ऐसे ही चलते। पोता कहने लगा, दादाजी ये आप बदल के चले जाओ कपड़े। ये क्यों? अरे लोग कहेंगे भारत रत्न मिला है इसको, और ये इसके कपड़ा तो फटा हुआ है। पोते को पकड़ के कहने लगा, मेरे को जो भारत रत्न मिला है ना, वो मेरी संगीत की विद्या पे मिला है, इस चादरे पे नहीं मिला। बोलो जैसे रहते हैं। हाँ, इसके ऊपर नहीं मेरे को किसी ने भारत रत्न दिया। वहां ये देखने नहीं आएंगे लोग, वहां तो ये देखने आएंगे ये जो बजाएगा इसका सुर नहीं फटना चाहिए, कपड़ा चाहे फटा हुआ हो। तो आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वो मैला नहीं होना चाहिए। कपड़ा मैला भी चलेगा। आप कुछ बता भी सकते हो कि हम अमावस्या को वस्त्र धोते नहीं। हाँ, नहीं समय लगा, अमावस्या को हम तो धोते नहीं। तो एक और शिक्षा मिलेगी किसी को आपके बहाने से। और ये समझौता नहीं करना चाहिए कि चलो कुछ नहीं होता, हर काम नहीं, कुछ नहीं होता। जब कुछ होता ही नहीं, फिर तो धर्म बचे चाहे नष्ट होवे। जब तुमने सोच लिया कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, तो धर्म गया और पाप में डूब गए। कुछ होता है, क्या होता है? धर्म नष्ट होता है। धर्म गया, कर्म गया, शर्म गई, लाज गई, रह क्या गया?
और तुम कहते तो कुछ होता ही नहीं। सब धर्म नष्ट हो जाता है। अब जब धर्म नष्ट हो गया तो आदमी का कुछ बचता नहीं है। बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को ये बातें बताओ। बच्चे आपके जाते हैं कटिंग वगैरह कराने, पूछ के ही तो जाते हैं। 10-20 रुपए तुम देते होंगे उनको, तभी तो जाते हैं। उनको बताओ गुरुवार, वीरवार को, शनिवार को, मंगलवार को ये कटिंग नहीं कराना। इन बारों में ये नाखून नहीं उतारना चाहिए। पाठ पूजा का कोई नियम ले रखा है, घर में पाठ बैठा है तो उस श्राद्धों के दिन चल रही है तो श्राद्धों में हजामत नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें। अमावस्या को, वीरवार को कपड़ा नहीं धोना चाहिए। तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार को जल नहीं देना चाहिए। ऐसी बहुत बातें हैं जो उनसे धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। सूर्य को जल हर रोज देना चाहिए, मंदिर हर रोज आना चाहिए, पुण्य बढ़ते हैं। पुण्य बढ़ेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा। ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, मन पवित्र हो गया तो मन भगवान में लगेगा और गलत कामों में नहीं लगेगा। और जो एक मंत्र का बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं होता, सब करते हैं, सब तो कुएं में गिरते हैं, गिरो तुम भी। फिर क्यों यहाँ 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम अपने भी खराब करते हो, संतों के भी खराब करते हो। एक बात माननी नहीं कुछ भी, किस लिए? फिर अपना कुछ होता तो है नहीं। ये तो विद्यालय है, स्कूल है, यहाँ तो कोई बात के ऊपर चल सको तो आओ। संतों का 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर संतों की तरह आपने अपना भी उद्धार करना हो तो संतों का जीवन आपके लिए है और किसी काम के लिए नहीं। ये नहीं है कि बातें सुन रहे हो, बड़ा सुनने का आनंद ले रहे हो और ऊपर से निकल जाए सारी बातें, कोई लाभ नहीं, दोष लगता है। अन्न का एक भी कण और साधु का एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती होता है। साधु है, सांस सांस में नाम जपते हैं, हर पल भगवान का चिंतन करते हैं, हर पल भगवान का पूजन करते हैं, अपने पुण्यों को लगातार बढ़ाने में लगे रहते हैं, किसी न किसी को 24 घंटे समझाते ही रहते हैं। आपने समझना नहीं तो किसी न किसी को और तो समझाएंगे, किसी का तो उद्धार होगा। सबसे आगे तो आप बैठ जाते हो, मानने की कोई बात है नहीं, क्यों औरों का भी उद्धार से वंचित रखते हो? संकल्प करो, जो गुरु जी बात समझाएंगे हमारे उद्धार के लिए समझाएंगे, हम उस बात को जरूर मानेंगे, अपने बच्चों को भी जरूर समझाएंगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। ये हमारा भी, हमने इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शुद्ध करते हैं उसको, फिर आपको सुनाते हैं। अभ्यास करना पड़ता है। 12 महीने कथा सुनाना भगवान की कृपा है, आप सबकी भी कृपा है। आप आते हो तो हमारा सुनाने को बहुत मन करता है कि हम सुनाएं। सुनने वाले आए, श्रद्धा से सुनते हैं। यहीं पे काशी है, यहीं पे मथुरा है, यहीं पे वृंदावन है, यहीं पे हरिद्वार है, यहीं पे इलाहाबाद, गंगा, जमुना, सरस्वती, सब कुछ यहीं पे है।
सच पूछो तो मेरे को यहाँ आपको कथा सुनाने में इतना आनंद आता है, दुनिया के किसी तीर्थ में अब जाने का मन करता नहीं है। और जैसे आप सब लोग जिद करके ले जाओ, मना नहीं है, लेकिन आनंद यहीं पे इतना आता है कि भगवान सामने विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है, राम सीता जी विराजमान है, सभी भगवान के स्वरूप दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर भगवान विराजमान है। और भगवान ने मौका दिया और अपने आश्रम में बड़ा काम चल रहा है, विकास हो रहा है, रोज 2 कदम आगे बढ़ रहा है, प्रसन्नता हो और भक्ति भी बढ़ रही है, लोगों में श्रद्धा भी बढ़ रही है, सब चीज है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप खुद अपनी अपनी भक्ति खुद बढ़ाओ। धक्का स्टार्ट नहीं होना चाहिए गाड़ी। अब मैं धक्का करता रहूं, करो करो, पर तुम्हारी लगन ना हो, आनंद नहीं आता। तुम्हारी लगन होनी चाहिए। मैंने तो लाइन पे लगा दिया, तुम खुद, तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा दिखना चाहिए कोई कि अब इसको टोकने की जरूरत नहीं, अब ये शास्त्र के हिसाब से इसने जीना शुरू कर दिया, अब मेरी समझाने की जरूरत नहीं, अब ये सही है। पर ऐसा अभी तक कोई दिखा नहीं। जो शास्त्र के हिसाब से जीवन जी रहा हो, ऐसा अभी नहीं है। कोशिश करो, आगे आओ, बढ़ो, कोई एक ऐसा दिखो कि लो गुरुजी हम तो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा बताया बड़ी पवित्रता से, बड़ी शुद्धि से कि मल मूत्र त्याग के बाद 4 बार लघु शंका जाते हैं, तो 4 बार शौच क्रिया जाते हैं, तो 8 बार जल से कुल्ला करना चाहिए। शुद्धि जरूरी है ज्यादा से ज्यादा। भोजन के बाद बताया है 12 बार कुल्ला करना चाहिए। इस प्रकार से आचार विचार के लिए शास्त्र शुद्धि सिखाता है। सदा धुला हुआ पवित्र वस्त्र ही धारण करना चाहिए, और जो जनेऊ पहनते हैं उनको बाएं कंधे के ऊपर हमेशा कपड़ा रखना चाहिए, वरना पटका उत्तरीय वस्त्र जरूरी होता है, ऐसा बताया। और माताएं हैं तो सिर ढक के और केश गूंथ के रखना चाहिए खुले में। सुंदर दिखने के और उपाय बहुत हैं। केश खुले छोड़ के और चुन्नी घर में रख के और खरीदना ही नहीं, ये सुंदर लगने का कोई एक ही तरीका नहीं है। अपने पहरावे में, भारतीय संस्कारों में भी सुंदर दिखा जा सकता है। तो एक बार बच्चों को सिखाओ, सिर ढक के रखो, केश खुले नहीं रखने, गूंथ के रखो। आपका मन करे बेड़ी बनाओ, चोटी बनाओ, जोड़ा बनाओ, पर उनको अच्छी तरह से बांध के रखो, ऐसे घोड़े की पूंछ की तरह खुले नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद विधि के अनुसार भगवान शिव की पूजा जो होती है ना, उसके भी नियम होते हैं।
भभूति रखें घर में। जो भगवान शिव के उपासक हैं, पूजा करते हैं शंकर जी की, भस्म बाबा रंगपुरी के धुने की भभूति वो रखनी चाहिए। तो उसको गीला कर थोड़ा सा और लगाना चाहिए। भस्म धारण, जो भस्म धारण करता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भस्म की कितनी महिमा है। ये शाम को हम तिलक करते हैं, ये भस्म का होता है। सुबह तिलक करते हैं तो वो चंदन का होता है। ये विधि है। दोनों समय स्नान होता है, दोनों समय तिलक होता है। भगवान को पहले फिर अपने को, ये नियम होता है। तो भस्म से, जो भस्म का तिलक कर लेता है, भभूति का, बाबा साहब के धुने की भभूति का जो तिलक कर लेता है, उनके घर में कभी भूत प्रेत की बाधा हो नहीं सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी महिमा है भस्म की। उनके भूत प्रेत बाधा घर में, खानदान में नहीं हो सकती कभी। बस भभूति का तिलक लगा लो जरा। तंत्र मंत्र यंत्र उसके ऊपर कोई टूना टोटका करा नहीं सकता, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। भभूति का तिलक लगा लो। अखंड भस्म धारण करने के लिए एक महिमा पद्धति है। अखंड भस्म होती है संतों के लिए। लेकिन भस्म धारण में ये बताया है, नदी में खड़े होकर के भस्म धारण नहीं करनी चाहिए। स्नान कर रहे हैं गंगा मैया में और सोचे कि मेरे को यहीं पे दे दो, स्नान करते करते और यहीं पे लगा लेंगे। वहां पे भस्म क्यों? उसमें बह जाएगी, गिर जाएगी थोड़ी बहुत। तो ऐसा नदी में अगर वो गिर गई तो पाप लगता है। जल में नहीं गिराना चाहिए, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जगह जगह पे पांव पड़ेंगे उसके ऊपर ना। ज्यादा ही पवित्र वस्तु है वो, उसको तो घर में रखो, थोड़ा उसको गीला करो और मस्तक में लगाओ, सूखी नहीं। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं, उनके उच्चारण के लिए तो अलग से ऐसे अग्नि भस्म, वायु भस्म इत्यादि मंत्रों से भस्म का मर्दन करके भस्म को बिल्कुल चंदन की तरह मिला करके, उसमें रोड़ी कंकर कुछ ना रहे, बिल्कुल वो मुलायम हो जाए, ऐसे मर्दन करना चाहिए। जो बंधा हुआ जीव है ना, मोह जाल में बंधा हुआ जीव को पशु के बराबर बताया है। बंधा हुआ कौन होता है? पशु। खुला होता है तो मनुष्य। तो बंधा हुआ जीव, मोह जाल में फंसा हुआ जीव, काम क्रोध अहंकार में उलझा हुआ जीव पशु के बराबर है। और उसके स्वामी कौन है? पशुपतिनाथ, भगवान भोलेनाथ। बोलिए भगवान पशुपतिनाथ की। तो पशुओं के भी तो स्वामी होते हैं पशुपतिनाथ। ये भस्म धारण करने से जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका मन करे कि मुझे तो भक्ति में लगना है, तो भस्म वो जरूर धारण करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
संध्या उपासना के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं। जो पूजा पाठ करने वाले, संध्या उपासना करने वाले ब्राह्मण लोग हैं, रोज भगवान गायत्री का जाप करते हैं, तो उनको भस्म अपने तरीके से लगानी चाहिए। जो वैष्णव संप्रदाय में है, भगवान राम को, कृष्ण को मानते हैं, उनको भस्म लगानी चाहिए ऊपर के तिलक में। उनके भगवान विष्णु राम कृष्ण के तिलक होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं ऊपर के ओर। उसका नाम होता है ऊर्ध्व कुंड। ऊर्ध्व मैंने ऊपर, ऊर्ध्व कुंड होता है। सीता राम जी लगाते हैं, ऐसे वो वृंदावन के सभी संत, अयोध्या के सभी संत ऐसे तिलक लगाते हैं ऊपर की तरफ। भस्म का ऐसे तिलक लगाना चाहिए जो विष्णु की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लगाना जरूर चाहिए। कोई ऐसा ना सोचे कि भस्म तो खाली भगवान शिव की होती है, ऐसा नहीं। भस्म हो, जटा हो, वो सब संतों के बराबर होती है। और जो सन्यासी होते हैं, भगवान शिव के उपासना करने वाले होते हैं, उनको किस तरह से लगाना चाहिए? इसको बोलते हैं त्रिकुंड। 3 उंगलियों से लगता है ऐसे तिलक भगवान शिव की तरह। ये परंपरा है, लेकिन विभूति का ही होना चाहिए। उसके अनुसार लगा करके फिर पूजा करो। सन्यासियों में तो जो पुराने महात्मा हैं, स्नान करके गीले शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, पूरे शरीर पे त्रिपुंड का धारण करते हैं। धीरे धीरे कुछ कम तो हो गए पहले से। पहले के साधु ज्यादा लगाते थे भस्म, लेकिन आज भी बहुत हैं तपस्वी साधु जो भस्म लगाते हैं। अब सोचो भस्म लगाने क्यों चाहिए साधु को? बहुत फायदे हैं भस्म लगाने के। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उसके चिपकता नहीं कोई। पूरे शरीर पे जिसने अपने गीली करके भस्म लगा ली, अब वो थोड़ी देर में सूख जाएगी। अब वो बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, कहीं भी बैठे, बगल वाला उससे थोड़ा दूर ही बैठता है। वस्त्र नहीं पहनते। भस्म लगाने वाले जो साधु होते हैं तपस्वी, वो बस एक वस्त्र लपेटते हैं अपना घुटनों तक का, और बाकी वो अपना बिना वस्त्र के ही रहते हैं। दूर रहते हैं लोग। ये भस्म लगाए बैठा है, हमारे भी वस्त्र खराब करेगा। अविद्या माया उससे थोड़ा दूर रहती है। देवियां भी थोड़ा दूर रहती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, थोड़ा उसके सब उसका वो रूप रंग तपस्वी का रूप रंग हो जाता है ना। अब साधु भी ज्यादा चमक दमक से रहेगा तो ये संसार है, माया है बड़ी विचित्र। अब माया छोड़ती नहीं, पकड़ लेती है। बड़े बड़े संतों को माया ने मोह लिए, बड़े बड़े तपधारी। बुद्धि भ्रष्ट कर देती है माया, बड़े बड़े तपस्वियों की भी। तो ये माया उससे डरती है, दूर भागती है। इसलिए भस्म में बड़ा गुण है। 60 चक्रों में भगवान का ध्यान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री जप कर लिया जिस ब्राह्मण ने विधि विधान से,
तो वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। गायत्री के मंत्र का जाप ब्राह्मण को तो जरूर करना चाहिए, और वैसे सब हिंदुओं को जो जनेऊ पहनने वाले हैं उनको जरूर करना चाहिए। कम से कम 12 लाख प्रत्येक ब्राह्मण को गायत्री का जप करना चाहिए। और जिस ब्राह्मण ने अनुष्ठान पूर्वक 1 लाख गायत्री भी जप लिया, ऐसा लिखा है 1 लाख भी जिसने नहीं जपा उससे तो कभी पूजा पाठ भी अपने घर में नहीं कराना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने घरों में बुला के हवन पाठ पूजा विवाह शादी सत्यनारायण की कथा ऐसे व्यक्ति से नहीं करानी चाहिए जो गायत्री का जाप किया ही नहीं जिसने। अपना उद्धार नहीं कर सकता, दूसरे का क्या उद्धार करेगा। गायत्री जाप 1 लाख गायत्री का जप अनुष्ठान पूर्वक करे, फिर वो दूसरे के घर में पूजा पाठ कराने के लायक बन जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को चाहिए कि 70 वर्ष तक तो गृहस्थ आश्रम में रह सकता है, और 70 वर्ष के बाद तुरंत उसको संन्यास ले लेना चाहिए। ये भी लिखा है। यदि नियम का उल्लंघन हो जाए, जितना जप करना चाहिए उतना जप ना हो पावे, 1 महीना तक मान लो जाप नहीं हुआ बीच में किसी वजह से, तो उसको फिर 1.5 लाख एक्स्ट्रा जाप करना चाहिए, और ज्यादा करना पड़ेगा। उस संख्या को तो पूरी करना ही पड़ेगा जो उन दिनों की जब संख्या थी, उसके अलावा 1.5 लाख और ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जाप छूटना नहीं चाहिए बीच में, और छूट गया तो फिर और आदि नरक में जाने के लिए तैयार रहो। मान लो 1 महीने से भी ज्यादा नियम छूट गया तो बड़ा दुखी होना चाहिए मन। फिर दोबारा से गुरुदेव के चरणों में जाना चाहिए, उदास मन से, दुखी मन से गुरुदेव का पूजन करके उनसे कहना चाहिए, अब हमें दोबारा से कृपा करके आप नियम दे दो, अब के बाद जो नियम आप देंगे हम उसको पक्का निभाएंगे, और मेरे अपराध को कृपा करके क्षमा करें। मैंने आपके दिए हुए जाप को नहीं जपा, क्षमा करो। दोबारा हमको नियम दे दो, उपदेश दे दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए अब हमारे नियम में कोई बाधा ना आए, कोई विक्षेप न आवे, और नियम को अति निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। निष्कामता, कुछ भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए बदले में। जप करते रहो, भगवान को सौंपते रहो, जप करते रहो, भगवान को सौंपते रहो। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शाम सदा शिवार्पणमस्तु। भगवान को समर्पित करते रहो, लो मेरे प्रभु आपको अर्पण है मेरे द्वारा की गई पूजा पाठ, जब तब सब आपको अर्पण है। ऐसा करना निष्कामता में बड़ी ताकत है। सब कामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी जो व्यक्ति ऐसा करेगा। सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और कलयुग में तो केवल पूजन से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पूजा सेवा की पद्धति कलयुग में विशेष महिमा मंडित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये जो शास्त्र में की बातें
हमने आपको बताई हैं वो सब सत्संग करते करते आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को कभी सत्संग का त्याग करना ही नहीं चाहिए। श्रद्धा पूर्वक हमेशा सत्संग करना चाहिए। और सुन लो, खेती से पैदा हुए अन्न का 10वां अंश दान करोगे तो वो अन्न शुद्ध होगा। 10वां दशांश, 10वां दशों तो वो शुद्ध हो जाएगा। अब ब्राह्मण लोग भी सुन लें, ब्राह्मणों को जो कुछ दान में आवे, घर में पूजा पाठ करके जो घर में आए उसका चौथा हिस्सा दान करना चाहिए जरूर। 100 रुपए घर में आए तो 25 तुरंत ही निकाल देना चाहिए, उसमें से दान करिए तो वो दान बचेगा। नहीं तो कूट पटांग करेगा, बखेड़ा करेगा कुछ न कुछ। 100 रुपया मिला तो 25 तुरंत निकाल दो। उसके बाद अचानक किसी को धन मिल जाए, बिना मेहनत करे, इधर उधर का मिल गया, रिश्तेदारी से मिल गया, तो आधा दान करना चाहिए तुरंत ही। तो उनके आगे परिवार में बुद्धिमान बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो मूर्ख होंगे, बीमार होंगे, उटपटांग करेंगे, कुछ न कुछ उपद्रव करेंगे, नाम बदनाम कर देंगे। बिना मेहनत के मिल गया कुछ तो ऐसा लिखा आधा उसमें से तुरंत ही दान कर निकाल देना चाहिए। और इसमें चोरी को नहीं माना गया। कोई सोचे हम बैंक लूट लें और आधा दान कर दें, उसके लिए ये बात नहीं है। ये तो ऐसे है कोई जो अपना अधिकार कहीं से मिल गया, अचानक निकल आवे उसमें से। तो ऐसा किसी की वस्तु है, हमें पता है ये तो उनकी है, और हमें दिख गई और कब्जा कर लिया दूसरे के मकान पे, प्लाट पे, सोचा आधा दान करके शुरू हो जाएगा। दूसरे का हक छीनोगे वो कभी शुद्ध नहीं होता। पूरा भी दान कर दोगे तो भी भुगतना पड़ेगा, वो तो उसको कभी शुद्ध होता नहीं। और बिना पता के कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए, हमें पता नहीं है कि ये चोरी ठगी की है और अपने घर में आ गई, तो फिर पता चल जावे कि ये तो बहुत दूषित है धन, तो उसको पहले तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर पता लग गया, फ्री में भी नहीं लेना चाहिए। कोई जमीन हो, मकान हो, प्लाट हो, पता है ये तो गड़बड़ है, उसको लेना नहीं चाहिए। कितने भी मूल्य का हो, उसको लेते ही उसका ब्रह्म तत्व नष्ट हो जाएगा। और अगली बात लिखी है शिव पुराण में। शिव पुराण कहता है दान में जो वस्तु आ गई उसको कभी बेचना नहीं चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये मैं नहीं कह रहा, कोई ये जो बात लिखी है वो बता रहा हूँ। दान में अपने पास कोई भी वस्तु आ गई उसको बेचना नहीं चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए, गुरु पूजा नित्य करनी चाहिए। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ आदि का वर्णन किया है और सभी 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये जो 7 के 7 वार हैं, ये 7 के 7 वार शिव जी के ही होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
शिव जी ने उन वारों को अलग अलग देवताओं को दे दिया, प्रदान कर दिया। शिव वार शिव जी का फिर कौन सा विशेष वार, तो ऐसा बताया शिव जी का वार है कि वार के स्वामी है सूर्य। तो बताया क्या, जो रविवार होता है वो शिव जी को विशेष प्रिय होता है, और सोमवार माता पार्वती को विशेष प्रिय होता है, ऐसा बताया। शिव पुराण में लिखा है कि शिव के वार के प्रिय हैं देवता हैं सूर्य, और शक्ति संबंधी वार के स्वामी हैं चंद्रमा, और कार्तिकेय स्वामी का वार होता है मंगल, और विष्णु भगवान के वार के स्वामी हैं बुध, और ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, उसके अधिपति बृहस्पति हैं, और इंद्र वार के स्वामी हैं शुक्र। इंद्र की पूजा करना चाहें तो शुक्रवार को करो, और यमराज के वार के स्वामी हैं शनिश्चर। इन सभी तिथियों में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा रोज ही करनी चाहिए, और इन देवताओं की करना चाहो तो इन वारों में करनी चाहिए। शनिवार को शिव जी का पूजन करने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। सोमवार को भगवान शिव का पूजन करने से अनंत संपत्ति प्राप्त हो जाती है। शपथनेक ब्राह्मणों को आजन्येन तथा, बहुत बढ़िया बात लिखी है, लिखा है कि जो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं उन ब्राह्मणों को और उनकी पत्नियों को जोड़े को बुलाना चाहिए, और बढ़िया देसी घी के मालपूड़े और खीर खिलानी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसा लिखा है। बुधवार के दिन दही से युक्त अन्न के द्वारा विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। दही भात और ब्राह्मण को खीर खिलानी चाहिए, और दान में देश काल के और पात्र के विचार की चर्चा बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। देश काल विचार के पात्र की चर्चा हम कल करेंगे भगवत कृपा से, और आज की कथा यहीं पे विराम लेती है। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शिव शंभो। नमामि सर्वेशान निर्वाण विभुं व्यापकं कल्पं निरीहं चेदाकाशमाकाशवासं भजे निराकार ओंकार मूलं ज्ञान गोतीत विषं करालं महाकाल कालं त्रिकालं गुणाकार संसार तुषारादि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि
विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचरमान्तरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं तजं भानुकोटि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं अजेहं भवानि पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता चेतानन्द सन्दोह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमहारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिनाथं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्व जराजन्म दुःखौघतातन्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं भगवते साम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, हाँ रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, हाँ रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए, हाँ रास में आ गए। पार्वती से बोले हाँ, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, हाँ रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, हाँ रास में आ गए।
ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ में, हाँ अपने साथ में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ में, हाँ अपने मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, हाँ उस रास। सुनो हंसी करेगी गज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए, हाँ रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के गोपियाँ नारी रास में आ गए हैं, रास में। ऐसा बना दो मुझको, हाँ ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, हाँ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ ब्रजराज। सुनो बना दो चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलूं मतवाली रास में आ गए हैं, रास में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, हाँ रास में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, हाँ ऐसे रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, बाबा इस रूप में। एक दिन तुम्हारे आए थे मुरारी भी इस रूप में, हाँ इस रूप। सुनो मोहिनी का रूप धरे बनवारी, आज तो बारी हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के गए, हाँ रास में। देखा जो मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे, हाँ सारी बात रे। देखा जो मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसे बचाई वंशी सुध बुध भूले भोले नाथ रे, हाँ भोले नाथ रे। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए बनवारी, भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। माँ पार्वती जी मना के हारी, रामा ने पुरारी रास में आ गए
हमारी शरण हम आ गए हैं, शरण हम आ गए। एक दिन वो